स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर परम भागवत याज्ञवल्क्य जी एक कथा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कैलाश के पावन शिखर पर बैठे भगवान भूत भावन चंद्रशेखर शिव जी एक कथा शिवा को सुना रहे हैं। दीनता और शरणागति के घाट पर बैठे परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ये कथा अपने मन को सुनाए जा रहे हैं। हम अक्सर देखते रहते हैं कि आज कहीं भी कोई गांव, कोई नगर, कोई महानगर में राम कथा होती है तो ये कथा केवल आयोजक संस्था या तो आयोजकों के पूर्ति मर्यादित नहीं रहती। कथा सबको ऐसा लगता है कि हमारा उत्सव है, हमारी कथा है, ऐसा सब अनुभव किया करते हैं। 9 दिन तक सबके घर में एक उत्साह का वातावरण पैदा होता है कि हमारे गांव में कथा हो रही। युगों के बाद परमात्मा की कथा हम सुनते हैं या आयोजन करते हैं तो ये हम सबका लगता है, हमारा उत्सव लगता है। आयोजन भले ही किसी ने किया हो लेकिन सबको लगता है ये कथा हमारी है, हमारा उत्सव है। तो युगों के बाद इस कथा गान में यदि ऐसा भाव उठता हो तो जब साक्षात परमात्मा प्रकट हुए होंगे तब ये प्रागट्य का उत्सव यदि घर घर का बन जाए तो उसमें आश्चर्य क्या है। गोस्वामी जी इस मतलब का वाक्य लिखते हैं कि राम प्राकट्य अवध में हुआ तो ये उत्सव केवल कौशल्या अंबा के लिए मर्यादित नहीं रहा, सबका उत्सव बना। बाबा जी ने साफ लिखा, गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुख माकंद हर्षवंत सब जग तह नगर नारी नर गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुख माकंद हर्षवंत नगर नारी नर क्यों प्रगटे सुख घर घर में उत्सव मनाया जा रहा था क्योंकि सुख की जड़, सुख का मूल अवध में प्रकट हो चुका। सब नर नारी उत्साह मगन है, उत्सव मगन। राम के दर्शन के लिए इतनी भीड़ लगी है, मां कौशल्या के द्वार पर क्या बता। और इतना आनंद मानो अभी कम है। इस आनंद की पूर्ति करने में एक नया समाचार आया, किसी ने आकर खबर दी। बोले क्या? कई कई सूता सुमित्रा दो, कई कई सूता सुमित्रा दो, कई कई सूता सुमित्रा दो। एक नई खबर आई, कैकेयी माँ ने बेटे को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने दिया। सुंदर सूते जन्मत भय ओ सुंदर सुंदर सूते जन्मत भय ओ
कई कई सूता सुमित्रा दो, कई कई सूता सुमित्रा दो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कहीं न सकागी शारद अहिराजा, कहीं न सकागी, कहीं न सकागी शारद अहिराजा, कहीं न अवधपुरी शोभन यही भांति, अवधपुरी शोभन अवधपुरी शोभन यही भांति। प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन, प्रभु ही मिलन। अवधपुरी शोभन यही भांति, अवधपुरी शोभन यही भांति, अवधपुरी। कैकेयी माँ ने और सुमित्रा जी ने भी पुत्रों को जन्म दिया। इस बात ने अयोध्या के आनंद को चौगुना बना दिया। बाबा जी कहते हैं उस समय का समाज और आनंद सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। अयोध्या ऐसी दिखाई देती थी मानो भगवान के दर्शन के लिए रात्रि प्रभु को मिलने आई, लेकिन सूर्य को देखकर मन में संकोच हो गया रात्रि को, ओह मैं गलत कर रही हूं, सूरज तो हाजिर है, मेरा पदार्पण सफल नहीं होगा। इसलिए वो खुद तो प्रभाव नहीं डाल सकी, लेकिन संध्या बन गई। इतने अबील गुलाल उड़े कि मानो संध्या लगी। जर्रा जर्रा हर पशु पंखी आज प्रसन्न है। लेकिन हमने सुना है, बाबा जी ने नहीं लिखा, कि राम का प्राकट्य हुआ तब पूरा समाज खुश और सुखी था, एक व्यक्ति दुखी था, और वो आकाश का चंद्र। भगवान ने दूसरा रूप में चंद्र को पूछा कि भाई मेरे प्राकट्य में लोग इतनी बधाई कर रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है, क्यों रोता है? बोले महाराज रो नहीं तो क्या करूं? क्यों कि आप दोपहर को 12 बजे पैदा हुए, प्रकट हुए, और दिन में तो सूरज की उपस्थिति होती है, मेरी तो उपस्थिति होती ही नहीं। मैं कितना दुर्भागी कि सबको आपके दर्शन हुए लेकिन मैं रह गया, मेरा कितना दुर्भाग्य। भगवान ने चंद्र को कहा कि भाई बुरा मत लगाना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, राम अवतार में भले ही दोपहर को प्रकट होता हूँ, लेकिन कृष्ण अवतार में पूरा जगत सोया होगा और तू ही आकाश में अकेला जागता होगा। रात्रि के 12 बजे में प्रकट हो जाऊंगा और तेरे नाम को सार्थक कर दूंगा। चंद्र ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन कृष्ण जन्म तक मैं प्रतीक्षा करूं, कुछ तो मुझे दान मिले। बोले चलो, भले ही मैं सूर्यवंश में प्रकट हुआ, लेकिन मेरे नाम के पीछे रखूंगा चंद्र, इसलिए रामचंद्र लोग मुझे कहें। चंद्र प्रसन्न हुआ। आनंद आनंद अयोध्या में हो रहा है, लोगों की काफी भीड़ लगी है राम दर्शन के लिए। भगवान शंकर जी पार्वती को कहते हैं ऐसा हुआ अयोध्या के दर्शन करते करते, बाबा जी ने लिखा, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी कौतुक देखी पतंग भुलाना, मास दिवस तेगी
जाकर न जाना। आज कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी। अयोध्या के कौतुक को देखकर सूर्य नारायण भुलावे में पड़ गए। वो अस्ताचल को गए ही नहीं। बाबा जी तो लिखते हैं 1 मास का दिन हो गया। ये बुद्धिगम्य नहीं है, बुद्धि विरोध करेगी कि 1 मास तक सूर्यास्त न हो, वो तो प्रकृति का क्रम टूट रहा है। लेकिन सोचिए कि साक्षात ब्रह्म जो निराकार है, सबका पिता है, वो क्रम तोड़कर किसी का बेटा बन गया, निराकार नराकार हो गया, व्यापक व्यक्ति के रूप में आ गया। तो साक्षात परमात्मा ने नियम तोड़ दिया, तो उसकी प्रकृति नियम तोड़े, उसमें क्या आश्चर्य। एक बात। अथवा तो सूर्य नारायण को लगा होगा कि मैं राम के दर्शन कर लूं, मेरे कुल में भगवान प्रकट हुए हैं, मैं कृतकृत्य हो जाऊं। तो भगवान सूर्य राम के दर्शन के लिए ऊपर ठहर गए। लेकिन दर्शन तो तब हो पाएगा जब कौशल्या मां उसको महल से बाहर ले आए राम को, तभी तो दर्शन हो सकेगा। तो बस आज निकलेंगे, आज निकलेंगे, आज निकलेंगे, प्रतीक्षा में 1 मास बीत गया। अस्ताचल को भगवान भास्कर गए ही नहीं। अथवा तो ऐसा नियम है और हम सब लोग अनुभव भी करते हैं कि दुख से सुख के दिन ज्यादा जल्दी व्यतीत हो जाते हैं, सुख से शांति के दिन ज्यादा जल्दी पसार हो जाते हैं, शांति से आनंद के दिन जल्दी पसार हो जाते हैं, आनंद से भी परमानंद के दिन तो तुरंत पसार हो जाते हैं। आज अयोध्या में परमानंद के दिन नहीं थे, ब्रह्मानंद के दिन थे। तो 1 मास कैसे बीत गया, लोगों को भाव समाधि रही होगी, पता ही नहीं। समय का कौन ख्याल करे, डूबे होंगे मस्ती में। आज की सोचिए ना कि आज भीषण कली काल में हम राम कथा का गान करते हैं, सुनते हैं, तो 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं या 9 दिन कैसे पूरे हो जाते हैं। आज व्यस्त काल में भी हमको पता नहीं रहता। तो साक्षात हरि प्रकट हुए, तब यदि 1 मास का ख्याल न रहा हो तो वो बुद्धि में स्वीकार्य लगता है, स्वाभाविक है। फिर भी दिमाग में न उतरे तो परमात्मा का प्रागट्य हुआ। यदि कहीं कथा हो और पोथी यात्रा निकले तो लोग पोथी सर पर लेकर जुलूस के आकार में निकलेंगे, तो गली गली लोग देखने के लिए खड़े रहते हैं, दर्शन के लिए। तो जहां से पोथी गुजर जाएगी, उस गली वालों को कोई पूछेंगे कि भाई पोथी यात्रा, बोले हाँ 5 मिनट पहले सब गए। जहां से गुजर गए, इन लोगों के लिए पोथी यात्रा भूतकाल बन गई। और जिस गली के पास से अब जाना है, जो लोग प्रतीक्षा फूल लेकर खड़े हैं प्रतीक्षा में, उसको कोई पूछेंगे तो कहेंगे 5-10 मिनट में आएंगे। उसके लिए पोथी यात्रा भविष्य काल है। लेकिन जो लोग सर पर पोथी लेकर निकले, उसके लिए कौन सा काल? उसके लिए सदैव वर्तमान है। तो जब परमात्मा का आगमन हुआ, तब अयोध्या के लिए न भूतकाल है न भविष्य काल, सतत मानो 1 मास तक वर्तमान ही वर्तमान रहा। फिर भी यदि दिमाग में न उतरे तो एक और बात, 1 मास तक सूरज रहा, वो तो गोस्वामी जी ने कम समय बताया। हम तो कहेंगे कि जब राम का जन्म हो जाए तब पूरी जिंदगी उजाला ही उजाला हो जाए, रात आती ही नहीं। अंधेरा तो मोह की रात्रि तो तब आती है जब जीवन में राम प्रकट न हो जाए। जब राम का ही प्रादुर्भाव हो जाए तो जीवन में मोह की निशा आने वाली नहीं। प्रकाश ही प्रकाश, परमात्मा प्रकाश का रूप है। तो मास दिवस कर दिवस भार, मर मन जाने को, रथ समेत रज था निशा कवन विधि होई, मास दिवस कर। और फिर भी अंत में कहे तो गोस्वामी जी के शब्द के अनुसार, बाबा जी ने कहा 1 महीने का दिन हो गया, कोई मर्म नहीं जन पाया। यदि कोई नहीं पाया तो हम कैसे पा सके? उस काल में भी कोई नहीं मर्म जान पाया तो हम कैसे पाए? हरि की लीला अद्भुत है, उसके पूर्ण मर्म कौन जान पाता?
कथा कहते कहते शिव जी ने कहा, 1 मास के बाद दिनमणि भगवान के गुणगान गाते गाते विदा हो गए। और पार्वती, एक गुप्त बात मैं आपको बताऊं। बोले क्या महाराज? कि जब भगवान का प्रागट्य हुआ ना, तब मैं और काकभूषणी मनुष्य के रूप में अयोध्या गए थे। हमारा निजी अनुभव है, शिव जी कहते हैं। हाँ, और देवी इतनी भीड़ थी महाराज के द्वार कि हमें कोई भीतर जाने नहीं देते। कई बार कोशिश की, लोगों ने धक्का लगाकर बाहर भेज दिए, कहा कि तुम अनजाने लोग हो, हमारी माता के यहाँ इतनी उम्र में पुत्र का जन्म हुआ है, आपकी नजर लग जाए, हम भीतर प्रवेश नहीं करने दें। कई बार गए, निकाल दिए। और ये तो नहीं कह सकते हम कि हम शंकर हैं, तो सब पर्दा टूट जाता। लोगों ने हमको धक्का लगाकर सरजू तट भेज दिया। बाद में हमने एक चोरी की। पार्वती ने पूछा, महाराज आप और चोरी? बोले हाँ। क्या चोरी की? बोले मैंने ब्राह्मण का वेश बनाया और काकभूषणी को मेरा शिष्य बनाया। हाँ, फिर हमारे प्रयास से तो हम भीतर नहीं जा पाए। तो सरयू के तट पर बैठकर हम परमात्मा की प्रार्थना करने लगे कि इतनी बड़ी दूर कैलाश से आए हैं और यहाँ लोग हमको आने नहीं देते, अब तो तुम बुलाओ तो घटना घट सकती है। पुरुषार्थ पूरा हो गया, अब अनुग्रह अवतरित हो तो मुलाकात हो सकती। तो शिव जी भगवान को याद करने लगे, भगवान कुछ करे, हमको आपका दर्शन हो। तो भगवान कौशल्या माँ की गोद में है। भगवान सोच रहे हैं कि शंकर जी मुझे याद कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी बालक हूँ। यदि बड़ा होता तो खुद कह देता, लेकिन मैं तो बोल नहीं सकता, क्या करूं? तो बालक तो और क्या कर सकता है, रो सकता है। तो भगवान राम रोने लगे, बहुत रोने लगे। माता पिता सब दुखी हो गए, वैद्य हकीम लोग दौड़ आए, क्या हो गया बालक को, क्या हो गया, इतना रो रहे हैं भगवान। शांत ही नहीं होते। सच्चा रोता हो ना, वो शांत हो सकता है, लेकिन जिसका नाटक हो वो कैसा शांत? बहुत रोए प्रभु। माँ कौशल्या को सब डांटने लगे, तुमने ख्याल ही नहीं रखा, बालक कितना खूबसूरत है। कई लोग आए, किसी की नजर लग गई होगी, किसी ने कुछ कर डाला होगा, मंत्र जंत्र किसी ने कुछ कर दिया, ख्याल करना चाहिए। माँ रो रही, अब क्या करे, बालक को कुछ। बहुत रोए। दशरथ जी ने सेवकों को कहा कि तलाश करो, कोई सिद्ध महापुरुष मिल जाए तो उसको ले आइए, बालक को कुछ हो गया वो अच्छा कर दे। तो सेवक लोग ढूंढने लगे। तो सरजू के तट आए तो यहाँ योजना बना रहे थे शिव जी और काकभूषणी, पार्वती को अपना अनुभव बता रहे हैं। और इतने में दशरथ जी के सेवक आए और मुझे पूछा, शिव जी कहते हैं कि भूदेव, ब्राह्मण देव, आप कहाँ से आते हैं? बोले हिमालय से। किसी के बालक को किसी की नजर लग जाए, किसी ने कुछ कर दिया हो और बहुत रोए, तो उसको रोना बंद करना, या उसको कुछ कर दिया हो तो उतारना, इस उतार को उतारना आपको आता है? शंकर जी ने कहा, अवसर मिल गया इसलिए हमने कह दिया कि हमारा धंधा ही उतारने का है, हम इससे अलावा कुछ करते ही नहीं। तुम्हारे बालक को कुछ हो गया, राजकुमार को, बोले हमको भीतर ले जाइए, मंत्र जंत्र बाद की बात, लेकिन तुम्हारे राजकुमार के सामने में देखो और देखते ही उसको शांत कर दो। शंकर जी को अवसर मिल गया, अब सम्मान के साथ पहुंचेंगे। दशरथ जी को बात कही, महाराज ने सम्मान के साथ इस वृद्ध विप्र और उसके शिष्य को बुलाया। गए महाराज के भवन में। देवी में क्या बताऊं, कौशल्या की गोद में राम जी रो रहे थे। मुझे विचार आया कि जिसकी गोद में 14 ब्रह्मांड रोते हैं माया के बंधन में, वो आज कौशल्या की गोद में, ये माँ ने कितने तप किए होंगे। शिव आए ब्राह्मण के रूप में, सब लोग खड़े हैं। कौशल्या माँ की गोद में रोते हुए राम के प्रति शिव जी ने जब देखा, राम जी ने रोते हुए शिव जी के प्रति देखा, दोनों की 4 आंखें मिली तो घटना ऐसी हुई, राम का रोना बंद हो गया और शिव का रोना शुरू हो गया। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश और बात कर ली। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, और भगवान देखते देखते हो जाए एक। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते ऐसी कुछ घटना घटी। शंकर जी के आंख में आंसू आ गए। प्रभु के दर्शन करते करते समाधि भाव में डूब गए। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां
बंध चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोह मदोर्नय मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो भगवान को समाधि लग गई। कौशल्या जी को बहुत भरोसा हो गया कि महात्मा सिद्ध है। उसने कुछ किया नहीं, मेरे बालक के सामने देखा और देखते ही बालक को रोना बंद हो गया। यहाँ भगवान शिव जी स्वस्थ हुए। माँ कौशल्या ने कहा, विप्र आपने, ब्रह्मदेव आपने बहुत कृपा की। तो शिव जी ने कहा ब्राह्मण के रूप में, माँ अभी तो मैंने मंत्र जंत्र का उपयोग कहाँ किया, अभी तो केवल देखा और रोना बंद कर दिया। एक बार तुम्हारे राम को, तुम्हारे बालक को मेरी गोद में दो तो जिंदगी में कभी रोए ना, ऐसा कर दो। कौशल्या जी को लगा कि ये प्रयोग करने जैसा, तो मां कौशल्या जी ने अपने राम को लेकर शिव जी की गोदी में दिया है और गोद में आते ही शंकर भाव से भर गए। काकभूषणी जी डूब गए इस परमात्मा के रूप को देखने। कौन पहचान सकता कि आज हर की गोद में हरि खड़ा सोया हुआ। मां कौशल्या जी ने ले लिया बाद में, और माता जी ने पूछा, भूदेव आप आए ही हैं तो मेरे बालक के हाथ पैरों की रेखा को देखकर बताइए ना, ये बालक बड़ा होकर क्या होगा। तो शिव जी भविष्य देखने लगे। शिव जी ने सोचा कि सारी दुनिया का भविष्य देखने वाला मैं क्या देखूं उसका, लेकिन ये अवसर है चरण स्पर्श का। तो परमात्मा के अति मृदु चरणारविंद, भगवान के चरणारविंद अति कोमल, अति। आपने सुना होगा कि सीता जी जब राजभवन से गौरी पूजा के लिए जनकपुर के बाग में जाती थी, तब उसके पैरों के नीचे 5-5 मन फूलों का पराग बिछाया जाता था। फूल नहीं, पराग। पराग कितना कोमल होता है, वैसे अंगुली में हम करेंगे तो अंगुली की रेखा में पराग बैठ जाता है। श्री सीता जी के चरणारविंद कितने कोमल रहे होंगे कि भूमि पर पैर रखने से पहले जनक जी व्यवस्था करते थे कि 5-5 मन फूलों के पराग बिछाएं और उस पर जानकी जी चलती थी। तो श्री सीता जी के चरणारविंद इतने कोमल, वो सीता जी भगवान के चरणों को अपने अंक में लेकर जब चरण सेवा करती होगी तो ये परमात्मा के चरण कितने कोमल रहे होंगे। और भगवान की चरणारविंद इतने कोमल हो तो सोचिए उसके करारविंद कितने कोमल हो। और उसके करारविंद यदि इतने कोमल हो तो उसका मुखारविंद कितना कोमल होगा। और परमात्मा का मुखारविंद इतना कोमल हो तो सोचिए उसका नयनारविंद कितना कोमल रहा। और भगवान का नयनारविंद इतना कोमल हो तो उसका हृदयारविंद कितना कोमल होगा। और इस हृदय में भगवान संतों को बिठाते हैं तो संत कितने कोमल रहे होंगे, जिसकी गिनती करनी, अंदाजा लगाना कठिन है। वो परमात्मा के कोमल चरणारविंद को स्पर्श करते हुए भगवान शिव जी ने कौशल्या अम्बा को कहा, माँ ये तुम्हारे बालक के पैरों की रेखा को देखकर मुझे लगता है कि उसके जीवन में यात्रा का योग बहुत है, उसको घूमना बहुत पड़ेगा। ठीक है मां, तुम्हारा बेटा इतना महान होगा कि गांव गांव उसके मंदिर बनेंगे,
सुबह शाम घंटनाद होंगे और लोग तुम्हारे बेटे की कथा का गान करते करते कृतकृत्य हो जाए, तुम्हारे कुल को उजागर बना दी जाए। बहुत अच्छी बात। जैसे जैसे शिव जी कहते चले माँ बहुत राजी होती चली। लेकिन शंकर जी ने कहा माँ एक बात खास सुन ले। क्या? कि ये बालक जब कुमार अवस्था में आएगा तब तुम्हारी अयोध्या में एक महात्मा आएगा। हाँ फिर? और वो महात्मा तुम्हारे बालक की मांग करेगा और आपको बालक देना पड़ेगा। वो बालक को ले जाएगा। कौशल्या जी की आंख में अश्रु आ गए। ज्योतिषी, दक्षिणा यदि कम होती हो तो हम ज्यादा दे, लेकिन ऐसा मत देखो। आप कैसी बात कर रहे हैं? मंगल कोई महात्मा मेरे राम को ले जाए? बोले पहले पूरा सुन लो। महात्मा आएंगे, तुम्हारे कुमार की मांग करेंगे तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन सोचो, जब महात्मा तुम्हारे बालक को ले जाएगा तब ये तुम्हारा राजकुमार दुनिया में जिसके रूप की उपमा किसी के साथ नहीं दी जाए, ऐसी एक महान राजकन्या के साथ ब्याह कर घर लौटेगा। माता जी बहुत राजी हुई। तो ठीक है, आगे देखिए। अब ठीक है, ज्यादा दक्षिणा देने लगी, भेंट देने लगी। अब कौशल्या माँ ने एक प्रश्न पूछा कि भूदेव आप मुझे इतना बता दे, बाद में बात पूरी करें। बोले क्या? कि ये बालक बड़ा होकर अयोध्या की गादी पर बैठेगा, राजा होगा। यहां ज्योतिषी फंसे। शंकर जी मुश्किल में पड़ गए कि अब क्या करें। लेकिन बड़े होशियार ज्योतिषी निकले। उसने कहा कि मां बात ऐसी है, अभी तो तुम्हारा बालक राजकुमार बालक है ना, इसलिए राज तिलक की रेखा फूटी ही नहीं। वो तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे रेखा निकलेगी, उसके बाद कुछ अंदाजा लगाया जाए, अभी कहना जल्दी है। बहुत दक्षिणा दी है। भगवान शंकर ने जब नाटक ही किया तो दक्षिणा भी लेनी पड़ी और लेकर निकले। सरयू के तट पर आकर ब्राह्मणों को सब दे दिया। भूषंडी जी को कहा कि अब मैं परम धन को पाकर कैलाश जा रहा हूँ। भूषंडी जी ने कहा भगवान आप मुझे कहे तो मैं 5 साल तक अयोध्या में निवास करूं, राम का 5 साल का स्वरूप के दर्शन में करता रहूं। भूषंडी जी रुके, शिव जी कैलाश गए और गोस्वामी जी ने लिखा अवध में आदमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, अवध आदमी एक आयो। ऐसे अयोध्या में दिव्य दिन बीतने लगे। अब वशिष्ठ जी को प्रार्थना करके पूजा की और वशिष्ठ जी को प्रार्थना करके दशरथ जी ने कहा बाबा हमारे चारों राजकुमार का नामकरण संस्कार करें। माताएं चारों पुत्रों को संवार कर ले आई हैं। सब लोग एकत्रित हुए और नामकरण संस्कार शुरू होता है। सुनिए संक्षेप में। सबसे पहले भगवान राम के नाम का संस्कार करते हुए कौशल्या जी ने कहा है, वशिष्ठ जी ने कहा कि अवधपति ये जो श्याम बालक है ना उसके कई नाम हैं। सौ सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक सौ सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपारी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो सुख धाम राम यस नामा, तो सुख धाम गाइए, तो सुख धाम राम यस नामा, तो सुख धाम अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत ताकर नाम भरत अस होई।
जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन जो आनंद का सिंधु है, सुख की खानी है, जिसके कई नाम हैं, लेकिन इस बालक का नाम मैं रामचंद्र रखता हूं, जिसके नाम के प्रताप से लोगों को आराम, विश्राम और विराम प्राप्त होगा, जो सदियों युगों तक, अनंत काल तक सबको विश्राम प्रदान करेगा, उसका नाम मैं राम रखता हूं। सब लोगों ने नाम को बहुत प्यार से कबूल कर लिया और एक आवाज से सब बोल उठे, बोलिए रामचंद्र भगवान की। बड़े पुत्र का नाम राम रखा गया, कितना प्यारा नाम रखा। और राम की बिल्कुल मिलती शक्ल, राम जैसा ही स्वभाव, राम जैसा ही वर्ण। कैकेयी मां के पास जो खेल रहा है गोदी में, उसका नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बालक का नाम लेने से विश्व का भरण पोषण होगा, इसलिए मैं उसका नाम भरत रखता हूं। क्या मतलब? कोई आदमी भरत 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 ऐसी माला जपा करे तो क्या विश्व का भरण पोषण हो जाए? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। तो भरत के नाम से विश्व का परिपालन हो जाए, भरण पोषण हो जाए, इसका मतलब क्या? कई अर्थ संतों ने बताए। एक तो यह है कि भरत विष्णु के अवतार, राम तो परम परमात्मा है, जिसके अंश से कई विष्णु पैदा होते। श्री भरत जी विष्णु के अवतार माने गए एक अर्थ में, और विष्णु का कार्य क्षेत्र है भरण पोषण करना, परिपालन करना। तो ये बालक का नाम जो लेगा उससे भरण पोषण होगा। अथवा भरण पोषण यानी तृप्ति, संतोष। भरत का नाम लेने से सबको पुष्टि तुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। और जब आपकी समझ में आए, हम तो मान बैठे हैं कि तृप्ति और संतोष तभी ही आता है जब जीवन में त्याग के संस्कार पैदा हो। त्याग के बिना तृप्ति कभी नहीं आती। संग्रह ने सब लोगों को अशांत बनाया। जीवन में जितना ज्यादा त्याग, इतनी तृप्ति ज्यादा रहेगी। तो श्री भरत जी त्याग मूर्ति है, और त्याग मूर्ति का नाम सुमिरन जो करेगा उसमें धीरे धीरे त्याग के संस्कार आ जाएंगे, और त्याग आते आते लोगों में तृप्ति का भाव आएगा, और वैसे समाज पुष्ट होगा, तुष्ट होगा। उपासना पद्धति में ऐसा नियम है कि हम जिसकी उपासना बहुत करें उसके गुण हम में उतर आते हैं। ऐसा नियम है। आप हनुमान जी की बहुत उपासना करेंगे तो हनुमान जी के गुण धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में उभर आएंगे। आप रामकृष्ण की बहुत उपासना करेंगे तो रामकृष्ण का रूप, रामकृष्ण का स्वभाव, रामकृष्ण की दृष्टि धीरे धीरे साधक में उतरेगी। आप भूत प्रेत की उपासना करेंगे, मैली विद्या की उपासना करेंगे तो आपका स्वरूप धीरे धीरे आक्रामक होता जाएगा, सौम्य नहीं रहेगा। आप जरा आक्रामक दिखाई दोगे। और दृष्टांत और कहां ढूंढे? आपके प्रदेश का दृष्टांत ले। परमहंस रामकृष्ण देव ने, यदि मेरे ख्याल में जो है इतना कहूं तो, कि पूरे भारतवर्ष में शायद कोई ऐसा संत हुआ है जिसने परमात्मा के पास पहुंचने के लिए जितने साधन और जितने रास्ते हैं, सब रास्ते से वो परमात्मा के पास पहुंचे।
कोई पर्वत पर देवी का मंदिर हो और यहां से चढ़ना शुरू कर दे तो वहां से पहुंच गए, पहुंचकर सोचा कि चलो इधर से पहुंचा जाए कि नहीं, तो उतर गए, पुनः यहां से चढ़े, पुनः यहां, जितने साधना के रास्ते रहे हर साधन से परमहंस प्रयोग करते रहे अपने पूरे जीवन में। तो उस काल में बंगाल में आप जानते होंगे सखी संप्रदाय चल रहा था। एक धर्म था सखी संप्रदाय, जिसको बाद में महात्मा लोग रसिक संप्रदाय कहते थे, जिसमें पुरुष होते हुए भी अपने आप को स्त्री समझते थे। संत मांग में सिंदूर लगाएंगे, गले में मंगलसूत्र और स्त्री के कपड़े पहनकर ठाकुर के सामने उसकी पत्नी है ऐसे भाव से नृत्य करते, सखी भाव से। तो परमहंस देव को लगा कि चलो इस रास्ता का भी अनुभव कर ले, तो परमहंस देव सखी संप्रदाय में गए और इतनी उपासना में वो डूबे कि इतिहास कहता है रामकृष्ण देव के शरीर में स्त्री के अंग उठने लगे। इतना ही नहीं, समय जाते जाते रामकृष्ण परमहंस के शरीर में स्त्री के धर्म शुरू हो गए, नारी धर्म प्रतिमास लगने लगा परमहंस को। उपासना की ये सिद्धि रही। बाद में उसने हनुमान जी की उपासना शुरू की और हनुमान जी की उपासना में इतना डूबे परमहंस देव कि उसके पीठ के पीछे कमर के भाग पर 2 इंच का पूंछ निकला था। परमहंस के शरीर में एक घटी हुई घटना है। क्यों? कि जिसकी उपासना तुम एकाग्रता से करोगे उस देव के गुण तुम में उतर आते हैं। तो इस अर्थ में श्री भरत जी का ध्यान करेंगे, भरत का जो नाम लेंगे उसमें त्याग के गुण उतर आएंगे और जीवन में जब त्याग के गुण उतर आएंगे तब जीवन तृप्त होगा। त्याग के बिना तृप्ति नहीं, इसलिए मैं इस बालक का नाम भरत रखता हूं। पूरी सभा ने ये नाम कबूल कर लिया और जोर शोर से भरत नाम का जय घोष किया। बोलिए भरत लाल जी महाराज की। हम कितने खुश नसीब हैं भारतवासी कि हमारे देश ने 3 राम दिए। एक तो जिसकी कथा चल रही है राघव राम, दूसरा श्री कृष्ण का बड़ा भैया यादव राम बलराम, और तीसरा जब क्षत्रिय भान भूले तो उसको ठीक करने के लिए अपने परशु का उपयोग किया, भगवान भार्गव राम परशुराम। राघव राम, यादव राम और भार्गव राम, 3 रामों ने भारतीय परंपरा को बहुत बल दिया। वैसे इस देश में 3 भरत हुए। एक तो प्रेम मूर्ति भरत जिसकी कथा चल रही है, दूसरा श्रीमद् भागवत जी का जड़ भरत, और तीसरा कवि कालिदास की शकुंतला का वो शूरवीर भरत जो बचपन में शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनता रहता था। ये भरत, ये 3 भरतों ने हम भारतीयों को सर ऊंचा रखना सिखाया। इसलिए इन महापुरुषों को स्मरण में रखे, इनका नाम लेने से जगत की तुष्टि पुष्टि होगी, इसलिए उनका नाम भरत रखा।